हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर स्टूडेंट। क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड की दृष्टि से या जो किसी बच्चे के डाउट वाले क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन है, उनको आप मेरी क्लास में पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब चैनल के लिंक जो इनबॉक्स है उसमें आप पेज नंबर और प्रश्न संख्या भेज सकते हो। इसके साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 144 39 564 पर भी आपकी जो समस्या है उसको भेज सकते हैं। उसका वीडियो में यूट्यूब चैनल SHBM बापू नगर पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां आसानी से अपना जो समस्या है उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। धन्यवाद। देखिए, द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8। इसके शून्य ज्ञात करके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। उसके साथ में इनके गुणांकों के बीच संबंध से भी इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, और हमें देखना है कि ये सत्य है या नहीं, अर्थात दोनों समान आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ से fx जो है यानी कि एक प्रकार का बहुपद को हम fx, gx, qx, rx इस तरीके से लिखते हैं। तो fx एक बहुपद है जिसका मान है x² - 2x - 8। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। मध्य पद को आपको तोड़ना है। गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो आना चाहिए। आप उन्हें गुणनखंड विधि से गुणनखंड पढ़े होंगे कक्षा 9 में। x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 और x² का गुणा 8x² हो जाएगा। यानी पहले और तीसरे पद का गुणनफल ज्ञात करना है, तो वो आ रहा है -8x²। पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो आ रहा है -8x²। मध्य पद है -2x। तोड़ने पर, तोड़ना किसको है? -2x को। तोड़ने के बाद में जब वापस जोड़ेंगे तो पुनः -2x आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर आपके आ जाना चाहिए -8x²। तो देखिए, एक आ जाएगा -4x और एक आ जाएगा +2x। तो गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा। x और x का गुणा x² हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो -4 में से 2 जाएंगे तो -2 बच जाएंगे, -2x यही है। तो देखिए, -2x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? -2x के स्थान पर हम लिख सकते हैं -4x और +2x। बाकी को यथावत लिखेंगे। देखिए, यहाँ से अब गुणनखंड करते हैं। इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा x, तो x का x² में भाग जाएगा, x बार माइनस आ जाएगा, x से x कट जाएगा और बच जाएंगे 4। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन आपका आ जाएगा 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस आ जाएगा प्लस माइनस, और 2 का भाग 8 में देंगे तो आ जाएगा 4। इस प्रकार जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया x - 4 और जो कॉमन लिया उसको पास में लिखेंगे तो आया x + 2। इस प्रकार दो गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है इसके शून्य। तो शून्य के लिए fx क्या हो जाएगा? शून्य माना fx के शून्य के लिए fx बराबर 0। जब fx बराबर 0 हो जाएगा तब x - 4 और x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये fx का ही मान है। एक बार x - 4 के बराबर 0 लेंगे तो ये हो गया x - 4 बराबर 0, या x + 2 बराबर 0 लेंगे तो ये हो गया x + 2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण बने। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, x बराबर 4 को करेंगे पक्षांतर, तो -4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक मान आ गया x का 4, या x बराबर या +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2। एक शून्य का आपका -2 आ गया और एक प्लस का 4 आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? गुणांकों, शून्यंक एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो देखिए, अब शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। देखिए, शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। सबसे पहले शून्यंकों का योग करते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योग
तो शून्य के हो गए 4 और -2, दोनों का योग हो जाएगा 4 प्लस -2, 4 -2 2। शून्य अल्फा और बीटा मान लिया शून्य को, तो शून्य का गुणा हो जाएगा अल्फा बीटा, तो 4 और -2 का गुणा हो जाएगा -8। यह तो हो गया शून्यकों का योग और गुणनफल। अब गुणांकों के आधार पर हम योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणांकों के आधार पर हम द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे हम abc ज्ञात करेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरीके का होता है, या abc संख्यात्मक पद है, तो इससे आप देखिए x² का गुणांक होगा वही होगा आपका a, x का गुणांक होगा वही होगा आपका b, और जो अचर पद होगा यानी जो संख्यात्मक पद होगा वो होगा c, यानी कि x² का गुणांक a, x का गुणांक b और संख्यात्मक पद c। तो यहां से देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, x का गुणांक -2 है यानी b, और अचर पद है -8 यानी c। तब आपके अब देखिए अब गुणांकों के आधार पर आपके शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान है -2, तो माइनस सूत्र के अनुसार, और b का मान -2, a का मान है 1, माइनस प्लस 2/1 बराबर आ गया। तथा गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा c/a, गुणनफल हो जाएगा c/a। तो c है वो आपका संख्यात्मक मान है -8, और जो a है वो 1 यानी आ गया -8। अब आप यहां से देख पा रहे हैं, तो शून्यकों को हमने जोड़ा, 4 और -2 शून्य था, तो जोड़ने पर +2 आया, और जब हमने गुणांकों के आधार पर योग किया तो भी आया 2 +2 +2, और जब शून्यकों का गुणनफल किया तो -8 आया, और जब हमने गुणांकों के आधार पर उसका गुणनफल किया तब भी -8 आया। अर्थात शून्यकों के अंतर्गत जो योगफल आया और गुणनफल आया वही गुणांकों के अंतर्गत योगफल और जो गुणनफल आया, अर्थात दोनों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। किसके मध्य संबंध सत्य है? शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य। तो अंत में लिख देंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्यों? क्योंकि जो हमने शून्यकों के आधार पर योगफल और गुणनफल ज्ञात किया वही गुणनफल और योगफल गुणांकों के आधार पर प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों के मध्य संबंध है वो सत्य है। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। ऐसे में बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, के कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, अर्थात x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, जहां के एक नियतांक है या अचर पद है, अर्थात a का मान संख्यात्मक मान होगा 1 2 3 इस प्रकार कुछ भी। अब देखिए यहां से k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग दे रखा है -3, इसलिए हो जाएगा -3 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, और वो दे रखा है 2, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए आगे हल करते हैं, a x² माइनस हो जाएगा +3 और x का गुणा 3, और ये हो गया 2। अब देखिए यदि यहाँ से k का मान हम कुछ मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4, तो हमारा जो बहुपद है वो प्राप्त हो जाएगा। माना यदि हम k का मान 1 मान लेते हैं, यदि k बराबर 1, तब हमारा बहुपद हो जाएगा, k का मान 1 हो गया तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। आपको इस चीज को याद रखना है कि कोष्टक x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा, ये ध्यान रखना है। जब हमारे पास में क्या हो, शून्यकों का योग और गुणनफल हो, तब हम जो द्विघात बहुपद है वो इस तरीके से प्राप्त करते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग और अल्फा गुणा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल है। मान रख दो
k का मान आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, सामान्यतः k बराबर 1 ले लिया तो हमारा जो बहुपद है वो प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग दे रखा है प्रश्न में। तो देखिए यहां से क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांकों के अंतर्गत अंतर 2 का होता है। यदि हम एक पूर्णांक 1 लेते हैं तो दूसरा 3 होगा, अर्थात इसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा। इससे क्रमागत बात करें अगले पूर्णांक की तो 5 प्लस 2 होने पर आएगा, प्लस 2 होने पर आएगा। अर्थात यदि हमारे पास में पहला पूर्णांक पता है तो हम 2 जोड़कर अगला क्रमागत पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। यदि पता नहीं है तो पहले पूर्णांक को हम x मान लेंगे तो अगला हो जाएगा x प्लस 2। ऐसी स्थिति में माना प्रथम पूर्णांक क्या हो गया, प्रथम विषम पूर्णांक हो गया x। माना प्रथम विषम पूर्णांक x, तब दूसरा जो पूर्णांक है क्रमागत है इसलिए हो जाएगा x प्लस 2। ये x प्लस 2 क्यों हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जो विषम पूर्णांक होते हैं उनमें 2 का अंतर होता है। यदि पहला पूर्णांक जो भी होगा उसका अगला पूर्णांक प्लस 2 होगा, इसलिए पहला पूर्णांक यदि x है इसलिए अगला पूर्णांक है वो x प्लस 2 होगा। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार देखिए यहां से हमें द्विघात बहुपद बनाना, समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए यहां से दे क्या रखा है प्रश्नानुसार, जो पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग, यानी वर्ग और योग, योग और वर्ग 2 अलग अलग चीजें होती है। देखिए यदि आए वर्ग और योग तो लिखेंगे इस तरीके से, और आए यदि योग और वर्ग तो लिखेंगे इस तरीके से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पहले इसने वर्ग शब्द यूज किया है तो पहले पूर्णांकों का वर्ग करना है फिर उसके बाद में योग करना है। जबकि यदि पहले योग आता तो हम पहले पूर्णांकों का योग करते और फिर वर्ग करते। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, पहले वर्ग और फिर योग है, तो पहले वर्ग और फिर योग होगा, न कि पहले योग और फिर वर्ग। कई बार क्या कर लेते हैं बच्चे, गलती कर लेते हैं कि 2 पूर्णांकों का योग कर लेते हैं और उसके बाद में वर्ग कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ गलत है, यहाँ पर इस स्थिति में ये गलत है। यहाँ होगा पहले दोनों पूर्णांकों का वर्ग और फिर योग, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है वर्गों का योग न कि योग का वर्ग। तो देखिए पहला जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है x, उसका वर्ग हो गया x स्क्वायर, और दूसरा है x प्लस 2, इसका वर्ग हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का योग बराबर में कितना है 290। देखिए यहां से x स्क्वायर यह है a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसको आप पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए इधर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से भी लिखते हैं। ये सर्वसमीका नोट कर लीजिए यदि याद नहीं है तो, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए इसका उपयोग करते हैं तो a का स्क्वायर, a के स्थान पर यहाँ x है और b के स्थान पर 2 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2ab, 2 का a और b के साथ गुणा तो a और b का गुणा 2x हो गया, फिर उसके साथ 2 का गुणा तो 4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी b के स्थान पर है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर में है 290। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस के हो गए 4x, 290 को इधर ले आओ तो प्लस 4 माइनस 290 हो जाएगा पक्षांतर के बाद में, और बराबर में आ गया 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 घटेंगे 290 में से तो रहेंगे 286 बराबर 0। अब देखिए 2 से पूरा समीकरण है वो विभाजित है, विभाज्य है, तो यहाँ से विभाजित कर लेते हैं, भाग दे देते हैं 2 का, 2 से 2 कट जाएगा, रह जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 2 का भाग देंगे 4x में तो 2x, माइनस 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 बार, 8 में 4 बार और 6 में 3 बार। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। करने के लिए अलग अलग मेथड होता है, जिसमें गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि है, या श्रीधराचार्य। तो सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में हम गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, परंतु यहाँ 143 के गुणनखंड करना संभव नहीं है,
जिससे कि हमें योग करने पर 2x प्राप्त हो और गुणनफल करने पर -143 प्राप्त हो। तो इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर जो हल करते हैं उस विधि का उपयोग करेंगे। उसमें होता क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही है, इसलिए भाग देने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में पहले -143 को हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया 143। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ एक ही है इसलिए भाग देने की आवश्यकता नहीं है। एक्स के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को दोनों पक्षों में हमें जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति के अनुसार देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए यहाँ जोड़ना क्या है, x के गुणांक का आधा, यानी x के गुणांक 2 है तो 2 का आधा करेंगे तो होगा 1। 1 के वर्ग को जोड़ना है तो ये 1 का वर्ग, और वो भी दोनों पक्षों में, तो ये जोड़ दिया 1 का वर्ग। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के 2x हो गए, 1 का वर्ग 1 हो गया, और यहाँ से 143 और 1 का वर्ग हो गया 1। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर के रूप में भी रख सकते हैं आप। अब चाहो तो ये एक सर्वसमीका निर्मित हो गई। आपको दो सर्वसमीका यहाँ से निर्मित हो सकती है, दोनों में से एक होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। अलग अलग प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देखना है कि प्लस वाली होगी या माइनस वाली। तो मध्य पद को देखिए आप, प्लस का है तो प्लस वाली होगी, माइनस का है तो माइनस वाली होगी। अर्थात प्लस का है इसलिए हो जाएगा a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह है a। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 143 और हो गए 144। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया, इसको आ गया इसलिए पूर्ण वर्ग बन गया, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए आगे, यहां से आगे हल करते हैं। देखिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू में 144 का हो गया अंडर रूट। अब देखिए x प्लस 1 बराबर, जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। अब देखिए आप ज्ञात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, इसलिए x का मान कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप जब प्लस लोगे तो प्लस 12 आएगा और माइनस लोगे तो माइनस 12 आएगा, लेकिन आपका काम है वो प्लस 12 से होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो देखिए अब आगे x प्लस 1 बराबर, यहाँ प्लस का चिन्ह ले सकते हो, माइनस का ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लेने पर जो मान आएगा वही आपका मान होगा क्योंकि मान धनात्मक में चाहिए। तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 1। इस तरीके से x का मान आ गया 11। अब x का मान आपके पास में आ गया। अब आपको ज्ञात करने थे दो क्रमागत पूर्णांक, उसमें से पहला आ गया, अब दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला तो आपका आ गया 11, दूसरा हो जाएगा 11 प्लस 2 क्योंकि x प्लस 2 था तो हो गया 11 और 13, 11 तथा 13। ये दो लगातार जो क्रमागत, लगातार का मतलब होता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका उत्तर हो गया 11 और 13। 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 13 का हो जाएगा 169, 121 और 169 को जोड़ोगे तो आपका योग आ जाएगा 290, जो कि प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, देखिए बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस पी। देखिए इसको द्विघात बहुपद के सही स्वरूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी और एक्स से गुणा किया तो माइनस पी एक्स, माइनस प्लस माइनस पी और एक्स से गुणा किया तो पी माइनस सी। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस पी एक्स हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सी। एक बार वापस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी और कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी, जो कि द्विघात के बहुपद का जो व्यापक स्वरूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं था। तो हमने क्या किया, p का गुणा कर दिया और उसको हल कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, p आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, c आ गया। अब ये हो गया आपका a एक्स स्क्वायर, ये हो गया b एक्स और ये हो गया c, सही स्वरूप में प्राप्त हुआ। अब इसकी तुलना करके यहाँ से हमें ज्ञात करना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वो भी गुणांकों के आधार पर। तो हम इसको द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। अब f(x) की तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करने पर, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को आप लिखना चाहो तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो a का मान जो है आपके वो आ जाएगा a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणा 1
b बराबर आ जाएगा x का गुणांक यानी माइनस p, तथा c जो है वो आ जाएगा अचर पद यानी माइनस कोष्टक p प्लस c। अब देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान माइनस पी बटा ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी आ गया पी। तथा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी है आपका माइनस कोष्टक पी प्लस सी बटा 1, तो हो गया माइनस कोष्टक पी प्लस सी। ठीक है। अब देखिए अब देखिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का जो गुणनफल है वो दे रखा है 0, तो इसका गुणा कर देते हैं। अल्फा और बीटा से किया तो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा का गुणा अल्फा बीटा, द्विघात का द्विघात से गुणा कर रहे हैं, अल्फा का गुणा बीटा से अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो गया। अब प्लस अल्फा और 1 का गुणा अल्फा प्लस बीटा और 1 का गुणा बीटा प्लस 1 और 1 का गुणा 1 बराबर में आ गया 0। देखिए ये है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से देखिए शून्यकों का गुणनफल हमने ज्ञात किया, क्या आया माइनस कोष्टक पी प्लस सी, प्लस अल्फा और बीटा का योग क्या आया प्लस का पी, तो ये हो गया पी प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इससे हल कर देते हैं, यहाँ से माइनस पी माइनस प्लस माइनस सी प्लस का पी प्लस का 1 बराबर 0। माइनस का पी और प्लस का पी दोनों के चिन्ह विपरीत है, घट जाएंगे, शून्य हो जाएगा। तो माइनस का सी और प्लस का 1 पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 1, दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका उत्तर 1। इस तरीके से यहाँ सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। देखिए यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 प्लस 16 x की घात 2 माइनस 25 x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। तो k और a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इनको विभाजित करके इनका शेषफल प्राप्त करते हैं, वो शेषफल इस शेषफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से भाग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 प्लस 16 x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10। देखिए यहाँ से भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का। देखिए यहाँ से बीजीय गणित में भाग तो आपको पता ही होगा, पहले पद का पहले पद में देंगे, आधार समान है तो घाते घटेगी। देखिए सबसे पहले बात चिन्हों की कर लेते हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, संख्यात्मक पद तो यहाँ है नहीं, ऐसे में सिर्फ एक्स स्क्वायर का भाग x की घात 4 में देंगे, घाते घटेगी, आधार समान है। यहाँ पे घात और घातांक के अंतर्गत ये नियम पढ़े होंगे कि आधार समान होने पर भाग में घाते घटती है, 4 में से 2 घटेगी तो रह जाएगी 2। अब इस पद का इस तीनों पदों के साथ गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स की घात 4 माइनस प्लस माइनस 2x और एक्स स्क्वायर से किया तो 2x की घात 3 प्लस 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 k और एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो k एक्स स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस। अब देखिए ये समान पद है, चिन्ह विपरीत घट जाएगा, 0 हो जाएगा। या माइनस के 6 है और प्लस के 2x क्यूब है, तो घटेंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 6 में से 2 गए तो 4x की घात 3। ये माइनस का k एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का, तो देखिए 16 में से k घटा देंगे तो बच जाएगा 16 माइनस k और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये कैसे घटाया, तो देखिए 16 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 16 माइनस के, तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। आगे जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, यथावत 25x प्लस 10। अब देखिए अब पुनः भाग देंगे, हर बार भाग तो पहले पद का देना है और पहले पद में ही देना है, जो घटाने के बाद में प्राप्त होता है उसमें प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यह संख्यात्मक पद है, यह है संख्यात्मक पद 1 का भाग 4 में जाएगा 4 बार, एक्स स्क्वायर का भाग जब x की घात 3 में देंगे तो आधार समान है, घाते घटेगी, 3 में से घात 2 घटेगी तो घात रहेगी x की 1, एक सामान्य तो लिखते नहीं है, इस तरीके से आ गया माइनस 4x का गुणा तीनों पदों के साथ करेंगे तो क्या इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 4x और एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x की घात 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2x और 4x से गुणा किया तो हो जाएगा 8x स्क्वायर,
और उसके बाद में प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4x और k से गुणा किया तो हो जाएगा 4kx। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये दोनों समान हैं, चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। या प्लस के 16 माइनस के में से माइनस के 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 घट जाएंगे, इसलिए 8 रह जाएगा, 8 माइनस के रह जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है देखिए, ये माइनस का 25 और ये है प्लस का 4k, प्लस के 4k, तो माइनस के 25x और उसमें जोड़ने हैं 4kx। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -25 प्लस के 4k और बाहर आ गया x। तो यहाँ बच जाएगा माइनस, बाहर लिख देता हूं मैं प्लस, कोष्टक -25 प्लस 4k और बाहर आ गया x। प्लस के बच गए 10, प्लस के बच गए 10। देखिए यहां से प्लस के बच गए 10। अब देखिए पुनः भाग देंगे दोनों की, जब तक घात इसकी 2 है, जब तक हमारे शेषफल की घात 2 होगी तब तक भाग हम देंगे। तो एक्स स्क्वायर है, अभी एक्स स्क्वायर में भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये प्लस 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 8 माइनस के बार भाग जाएगा, 8 माइनस के। अब 8 माइनस के का गुणा करेंगे तो 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 8 माइनस के का एक्स गुणा हो गया और एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x और 8 माइनस के से गुणा किया तो आ जाएगा आपके 2 का गुणा आपको करना है 8 माइनस के से, तो हो जाएगा 8 और 2 से गुणा किया तो 16 माइनस 2k और पास में आ गया x, क्योंकि x का भी गुणा करना है साथ में, 2 का गुणा हो गया और आ गया 16 माइनस 2kx। अब k का गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस, जब k का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस k और k से किया तो 8k और माइनस का k स्क्वायर। देखिए यहां से घटाते हैं इसको, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस। देखिए यहां से ये घट गया, दोनों समान हैं, चिन्ह विपरीत है, ये दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। तो देखिए -25 प्लस 4k का x और उसमें जोड़ना है 16 माइनस 2x, तो x तो कॉमन आ जाएगा इसलिए बच जाएगा -25 प्लस के 16 प्लस के 4k और माइनस के 2k। तो इस तरीके से इसके स्थान पर आ जाएगा, माइनस के 25 में से 16 जाएगा तो माइनस के 9 और माइनस के 9 प्लस के 2k बचेंगे, ये प्लस के 2k और बाहर आ गया x। अब ये संख्यात्मक पद है, इनमें हो जाएगा 10 में से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 8k और प्लस का k स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये आ गया। ये आ गया अपना शेषफल, ये आ गया अपना शेषफल। अब देखिए ये शेषफल आ गया, लेकिन प्रश्नानुसार शेषफल ये है, तो दोनों ही शेषफल तो इसी भाज्य और भाजक के हैं तो बराबर होंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए यहां से प्रश्नानुसार जो शेषफल है वो है x प्लस a और हमने जो हल किया उसमें शेषफल आया, ये दोनों बराबर होंगे तो हो गया -9 प्लस 2kx और प्लस में हो गया 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब देखिए पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में पदों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में पदों की तुलना करने पर पहले आ जाएगा x बराबर, पहला पद है x तो x का गुणा किए हैं, बराबर में आ जाएगा -9 प्लस 2k और x। तो यहाँ से देखिए x का भाग जब x में देंगे तो आ जाएगा -9 प्लस 2k, ये गुणा में भाग में जाएगा तो x बटा x यानी x का भाग x में 1 आ जाएगा। यहाँ से 2k बराबर 1 माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आ गया 9, 2k बराबर आ गया 10, गुणा में हो जाएगा भाग में तो 10 बटा 2 अर्थात k का मान आ गया 5। तथा दूसरा हमारा पद है a,
तो a की तुलना a के गुण अचर पद से करेंगे, क्योंकि a अचर है, तो इसके बराबर आ जाएगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। यहाँ k का मान रख देंगे, 10 माइनस 8 गुणा k का मान हमारा आया 5 प्लस k का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 8 और 5 का गुणा 40 हो जाएगा और 5 का वर्ग 35 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस के हो जाएंगे 25 और 10 35 और माइनस के 40, अर्थात माइनस का बच जाएगा 5। अतः आपके मान ज्ञात करना था k का और a का। तो देखिए यहां से k का मान तो आपके पास में आ गया 5, k बराबर आ गया 5 तथा a बराबर आ गया -5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, भाग देना इसके अंतर्गत इसका, भाग देने पर आपके पास में शेषफल प्राप्त होगा। प्रश्नानुसार शेषफल ये है, दोनों ही इसी के शेषफल है, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों शेषफल बराबर हो जाएंगे। जैसे दोनों शेषफल बराबर आ जाएंगे तो पदों की करेंगे तुलना, x के गुणक वाले पद की तुलना x के गुणक वाले पद से करेंगे, अर्थात ये x वाला पद है इसकी तुलना x से करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए, तब x बराबर -9 प्लस 2k आ गए, गुणा में x था इसलिए भाग में चला गया, तो -9 प्लस 2k के बराबर x बटा x, यानी x का भाग x में एक बार चला गया, -9 को पक्षांतर किया तो प्लस के हो गए, 2 के बराबर 9 और 1 10 हो गया, k के गुणा में 2 था, भाग दे दिया तो 5 आ गया। जैसे k का मान हमारे पास में आ गया तो दूसरे पदों की तुलना करनी थी, दूसरा पद यहाँ a था और यहाँ चर पद 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर था, a बराबर हमने रख दिया 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, k का मान जैसे हमने रखा तो हमारे पास में उत्तर आ गया -5, अतः k बराबर 5 हो गया और a बराबर -5 हो गया। 30-35 मिनट।